सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में बच्चों इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, यानी कि इन दिस लेसन। तो बहुत ही ध्यान से हमारे साथ बने रहें बच्चों, चीज़ों को सीखते रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल या इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। एंड ऑल्सो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स अपना ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें बच्चों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग बच्चों। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर की। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने बोला था इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल नंबर हैं। क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है? तो पॉइंट समझ में आ गया। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने बोला था कि 3 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग जो कि रेशनल में आते हैं, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो कि रेशनल में आते हैं। तो एक बच जाते हैं बच्चों डेसिमल में, काफ़ी इस बात को समझाना आसान होता है। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये जो होते हैं ना, इनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो कुछ बहुत ही फेवरेट जैसे पाई, ई, ठीक है, ये जो है नेपियर्स कांस्टेंट है। पाई तो जानते ही हो आप, पाई, लाइफ ऑफ अ पाई। तो ये नंबर्स काफ़ी महत्वपूर्ण इर्रेशनल नंबर मैथमेटिक्स में आपको देखें। लॉग वॉग पढ़ोगे, 9th में लॉग पढ़ते काफ़ी बच्चे आईसीएसई बोर्ड के। तो लॉग वगैरह में आप देखते हो बेस उसका ई होता है, और पाई तो आपको ज्योमेट्री में देखने को मिलता ही है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री में भी देखने को मिलता है। तो पाई, ई। अब लेकिन ये क्या मतलब है ये नहीं समझ पा रहे हम लोग, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए टर्मिनेटिंग तो ये होते थे जैसे 1.23, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं कर सकते आप इसका। अब ये डिवाइड होके फिनिश हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहा होगा। बाकी इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो कि कौन से p बाई क्यू का फॉर्म था ये, लेकिन ये टर्मिनेट हो गया बच्चों। आगे अब देखिए कोई डेसिमल नहीं आ रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे ऐसे लिखी होती कि बार बार ऐसे ही हो रहा होता, तो हम लोग बार लगा देते थे उस पोर्शन पे जो अब आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है। तो अब ये क्योंकि टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये डेसिमल इनफाइनाइट आगे तक चलता रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके आगे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिख देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि अब ये 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? रिपीटिंग। तो क्या ये समझ में आया आपको कि 1.23 बार जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब खास बात ये है कि इस तरीके के दोनों टाइप्स के नंबर तो रेशनल नंबर होते हैं, जो कि आपको पता भी है। लेकिन अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि आखिर तीसरी कैटेगरी वाला कैसे दिखता। तो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 1.23 ओनली। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2302 लिख दिया, अभी भी रोका नहीं मैंने, अब 2 जीरो लगा के 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने एक पैटर्न बनाया है, लेकिन रिपीट करने वाला पैटर्न नहीं बनाया है। यहाँ 1 जीरो लगाया, 2 जीरो लगाया, 3। हर बार मैं क्या करूँगा, 1 जीरो बढ़ा दूंगा तो कभी रिपीट ही नहीं कर पाएगा कि सेम सेट ऑफ डेसिमल्स विल नॉट रिपीट। तो ये टाइप ऐसे ही मैं करता चला जाऊँ बच्चों, तो ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही किसी चीज़ पे मैं बार लगा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि 302 शायद बार है तो फिर कहीं मिल ही नहीं रहा है। मैं सोचूं शायद 02 शायद रिपीट होने लगा ना, उसके बीच में 0 भी आ चुका है। 002 मैं सोचूं तो एक और 0 आ गया है। 20 मैं सोचूं रिपीट करता है तो नहीं है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है बच्चों जिस पे मैं बार लगा सकूं कभी भी। अगर इस तरीके का नंबर है तो इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो आप कम से कम 5-6 एग्जाम्पल ऐसे लिख डालिए बच्चों। जैसे मैं 6 1 1 6, तो क्या किया करो, ऐसे बढ़ा दिया करो आप। तो
पकड़ के ऐसे एग्जाम्पल लिखने हो तो बस मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 3 4 5 ये कर दिया भाई, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप रिपीट ना होने दो बस। तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है इर्रेशनल नंबर को लिखने का। तो इर्रेशनल नंबर कोई डेफिनेशन यहाँ पे दी गई, मैं बोल देता हूँ, बुक में आप पढ़ ही लोगे। अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर if it has non-repeating and non-repeating, if it has non-terminating and non-repeating decimal representation। तो irrational number is a number which has, अब देखो इसकी डेफिनेशन यही समझ जाएगी, irrational number is a number which has non-terminating and non-repeating decimal रिप्रेजेंटेशन। तो क्लियर हो गया भाई आपको इरेशनल नंबर। अब देखिए एक तरीका यहाँ पर √2 को अब प्रूफ करने को आता है बच्चों, क्लास 10th में भी आता है ये क्वेश्चन और 9th में भी आता है, और आई डोंट नो कि पीछे क्लास में भी शायद आता हो, कि √2 को आप प्रूफ करो कि √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, हालांकि क्लास 10th की वीडियो में भी मैंने समझाया इस बात को, अब आप 10th का तो नहीं देखने जाएंगे अभी, तो फिर से मैं बता दूंगा, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों की √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड एक आपकी बुक में दिया गया है, पर वो टाइम टेकिंग है बच्चों, आप कब तक करते जाओगे, है ना। तो इसलिए जो बेस्ट मेथड है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों, बोलिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब देखिए जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है उसको समझिएगा, उसमें जो चीज़ प्रूफ करनी होती है उसके उल्टा प्रूफ करते हैं हम लोग, मतलब उल्टा लेकर चलते हैं। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, तो हम बिल्कुल ही उल्टे खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे नहीं ये है रेशनल नंबर, और फिर हम इसमें रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगाने लगेंगे और फिर हम फेल हो जाएंगे, बिकॉज ये तो है ही नहीं रेशनल नंबर। और जैसे ही फेल हुए हम कहेंगे हम गलत थे, मुझे माफ़ करो, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो ये क्या है, इर्रेशनल है। समझे। तो माफ़ी मांग लेना भी आर्ट है, वो ये सिखाता है बच्चों। इस तरीके से आप बाद में पलट जाते हो, जो पहले शुरू करते हो बाद में आपको लगता है हमारे फैक्ट्स सही नहीं हैं, हमने जो किया वो गलत जा रहा है, तो फिर आप पलटी मार के अपने स्टेटमेंट को बदलते हो। इस मेथड में इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच। तो क्या बोलते हैं बच्चों, जो हम लोग अब करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो बाय मेथड ऑफ, कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच से आप इसको कर सकते हो। तो अब आप देखिए क्या करते हो, आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे नहीं 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 नहीं, √2 इज नॉट अ रेशनल, तो ना 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 ना, √2 इज अ रेशनल नंबर। एकदम पलट वाली बात करनी है आपको, एकदम पलटू वाली बात करनी, एकदम उल्टी बात कर देनी। वो कह रहा है कि प्रूफ करो √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, आप बोल रहे हो √2 इज अ रेशनल नंबर। पलट गए आप, पलट गए, बोलो एकदम उल्टा लिखा आपने, बोलो √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, और आप क्या बता रहे हो, √2 इज अ रेशनल नंबर। एकदम आपने उल्टा बात लिखा बच्चों। अब आपको पता है, अब उसने कहा आप देख लो, तुम ही बोल रहे हो √2 रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर ने कहा एक काम करो, अब तुमने बोला है रेशनल नंबर हो, तो अब आप मुर्गा बन जाओ। मुर्गा नहीं बनना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है भाई। ऐसा थोड़ी नहीं सारे रेशनल नंबर मुर्गे बन जाते। तो √2 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में जाना है आपको, और PQ जो है वो इंटीजर है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और SCF जो है P और Q का वो 1 है। इतनी बातें लिख दो भाई सबसे पहले आप। तो उसने कहा √2, आज तुमने बोल तो दिया है कि तुम रेशनल नंबर हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होने के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो अब तुमको ये बातें मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तुमको बताऊंगा कि तुम जो ये बात बोल रहे हो तुम्हारे अंदर ये सच्चाई है कि नहीं, उस सच्चाई को अब रेशनल नंबर निकालने की कोशिश कर। कोई भी जाएगा तो वो इस तरीके से चेक करता है, ऐसा नहीं है कि √2 से उसकी खासी कोई दुश्मनी थी, है ना। तो रेशनल नंबर जैसे मान लो 3 भी बोल दिया कि मैं रेशनल नंबर हूँ, तो कहेगा कि ओके कम ऑन गाइस 3/1 लिखो इसको P/Q, फिर वो चेक करेगा कि अच्छे 3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 1 0 नहीं है, उन दोनों का SCF 1। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे डाउटफुल हो गया है, इसको ये √2 ऐसा लग नहीं रहा है कि इंटीजर है,
और नीचे तो 1 है, Q तो इसको लग रहा है 1 है। अब इसने कहा यार ये क्या है, ये कौन सा टाइप का नंबर है, P कह रहा है ये तो, Q तो कह रहा है मैं तो काफ़ी खुश हूँ। अब सुनना, Q तो कह रहा है कि मैं काफ़ी खुश हूँ, 1 तो अपना इंटीजर सही है, लेकिन P बोल रहा है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, √2 जैसा इंटीजर मैंने तो नहीं देखा है, मैं क्या करूँ। तो Q ने उसको एक आइडिया दिया, Q ने एक आइडिया दिया, 2 देखा है क्या तुमने। P से Q ने बोला भाई वहाँ 2 ही लोग थे जिनसे बातचीत हो सकती थी, P और Q के बीच में बातचीत हो रही है। तो Q ने P से बोला एक काम करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि Q तो मेरा 1 है, मेरे को भी स्क्वायर कर लो, अपने को भी स्क्वायर कर लो, और स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो मैं तो अभी भी सेफ हूँ, लेकिन तुम्हारा जो रूट है ना तुम उससे बच जाओगे। तो बड़ा ही मतलब प्यारा आइडिया लगा P को। उसने कहा यार मैं तो √2 जैसा नंबर लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ना, हमने तो देखा ही नहीं, हम तो इंटीजर देखने वाले हैं, तो चलो इसको इंटीजर बना लेते हैं। तो बाई स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आइडिया किसका था बोलो, Q का था, क्योंकि Q का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड गाइज, समझ गए भाई, बाई स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर कर लिया तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब Q स्क्वायर भी खुश, P स्क्वायर भी खुश है कि दोनों इंटीजर हो गए। तो अब यहाँ से कम इतनी बात प्रूव हो गई कि P स्क्वायर Q स्क्वायर तो इंटीजर है, लेकिन P और Q नहीं, उनको कैसे करें। अब एक बात समझो, अगर मान लो 8 लिखा है और हम उसको दिखाते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो आप मानते हो कि 8 का फैक्टर 2 है और 8 का फैक्टर 4 है, इतना आता है आपको। 8 को लिखा अगर हमने 2 इंटू 4, तो हम बोल सकते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 एंड 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, या 8 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 8 इज़ डिविजिबल बाई 4। देख लो भाई, 2 की टेबल में 8 आता है, 4 की टेबल में 8 आता है, रिमाइंडर नहीं आएगा, 2 से डिवाइड करोगे और 4 से, तो इसका मतलब 2 और 4 दोनों से 8 डिविजिबल है। ये क्या बोल रहे हो आप, बात यहाँ चल रही, बात वहाँ कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, बात अभी समझ में आ जाएगी कि क्या कर रहे बच्चों, क्लियर कट आइडिया आने वाला आपके सामने। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q स्क्वायर। अब कंसंट्रेट कर लो, आधे बच्चों का खेल यहीं ख़त्म हो जाता है अगले स्टेटमेंट में, जबकि मैंने अभी समझाया यहाँ पर कि 8 जो है वो 2 इंटू 4 होता है, तो यानी कि 8 को 2 डिवाइड कर रहा है। किसी को भी तोड़ के लिख दिया तो उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो उसको डिवाइड करते हैं। समझे, समझे समझे कि नहीं समझे, ठीक है भाई। समझे, आगे बढ़े हम लोग। तो हम बोल रहे हैं देखो, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। देखिए रहा है साफ साफ, देख लो भैया, 2 फैक्टर आए ना, तो P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। सॉरी भाई, कोई मना कर सकता है यहाँ पर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज एक्चुअली डिविजिबल बाई 2। 100% बता दीजिए आप, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब आप जीवन में हर जगह जाके देखो कि किसी का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी खुद डिविजिबल रहा हो। भाई स्क्वायर का मतलब आप समझो, स्क्वायर मतलब होता है कि हर नंबर 2 बार आया होगा, है ना। जैसे 9 है तो 9 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 3 2 बार आया है। 16 अगर 4 का स्क्वायर, तो वो नंबर 2 बार आया है, ठीक है। 121 दिया है तो 11 2 बार आया है। भाई स्क्वायर का मतलब ही होता है कि हर नंबर 2 बार आया। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। या हम बोल रहे हैं 16 जो है 2 से डिविजिबल है, 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 4 मतलब जिसका ये स्क्वायर है वो भी 2 से डिविजिबल रहा होगा। अरे भाई 16 में 2 आया ही कैसे, 4 के स्क्वायर करने से ही तो आया, डबल डबल प्रोडक्ट किया गया है।
अरे ये फील आ रही कि नहीं? अरे ये कर लो कई नंबर्स का स्क्वायर और सोचो इस बारे में बच्चों। यहीं तो मैथ शुरू होती है और यहीं जिसका दिमाग बंद हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो सोचना बंद कर देता है। जबकि आप इंसान हो बच्चों, आपको सोचना शुरू करना है, तभी तो आप जानवरों से अलग हो, बिकॉज यू कैन थिंक। और यही आपके पास अलग है, आपके पास शेर जैसे पंजे नहीं है कि आप लड़ोगे, आप अपने दिमाग से लड़ोगे इस जीवन में आगे। तो वो समय आ चुका है कि अब आप जो बात बोली जाए उसको समझने के। आधे बच्चे को स्विच ऑफ कर लेते हैं यहीं पे दिमाग, कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है। तो फिर क्या, फिर इंसान का जीवन ही क्यों लिया था भाई, अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है इस बात पे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो मैं लिखने जा रहा हूँ पी इज डिविजिबल बाई 2। अब बच्चे कह रहे ये कैसे, और मैं बोल रहा हूँ कि भैया स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी नंबर को 2 बार लिखा गया है, तो इस नंबर को जब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड हुआ है, तो भैया अगर ये 2 से डिवाइड किया है तो इस पी में रहा होगा, तभी तो पी स्क्वायर में है। आया तो यहीं से ना भाई, आया तो यहीं से है। किसी भी स्क्वायर में कोई भी नंबर मेरे को आप दिखा दो कि एक बार आया हो। कोई भी स्क्वायर उठाओ जो तुमको लगता है कि स्क्वायर है। तो तुमने कहा 12 का स्क्वायर ले लो भाई, है ना। तुमने कहा 12 का स्क्वायर 144। तुमने कहा चलो ब्रेक करो तुम इसको। तो एकदम सिंपल से ब्रेक करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो 2 7 2, फिर से किया 36 18, बहुत सही, 2 9 3 3 1। तो 144 को जब हम लिख रहे हैं तो उसमें 2 बार आया भाई। फिर एक इसको मैं एक ही ब्रैकेट में करता हूँ, 2 इंटू 2 2 बार, 3 इंटू 3 2 बार। तो मान लीजिए किसी ने से लिखा है कि 12 स्क्वायर है, मान लो यही पी है हमारा, यही पी समझ लो 12 पी है ना। ना समझ में आया तो ऐसे समझा करो भैया। तो पी का स्क्वायर हम कह रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है। सुनो, हम कह रहे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो हम कह रहे भाई ये समझो हर नंबर 2 बार आता है, तो पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो पी मतलब 12, तो 12 इज व्हाट, उनका एक एक नंबर, इन दोनों का एक एक नंबर लिखो तो 12 होता है। देखो यहाँ 2 इंटू 2 भाई स्क्वायर था ना, सबको डबल डबल था, सबको डबल डबल, उसका एक एक करोगे तो पी मिलेगा। लेकिन हर चीज डबल है, तो अगर आप कह रहे हो कि ये 2 से डिविजिबल है, तो आप ये क्यों नहीं देखते हो कि पी भी 2 से डिविजिबल। बोलो भैया, बोल दो जल्दी से, सही है। यही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, कौन सी नई बात बोल दी बच्चों, आज के बाद गड़बड़ होगी। तो अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, तो जिसका स्क्वायर किया वो भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। नाक कान खोल के इस बात को कहीं लिख लो, बार बार लिख दिया करो ये चीज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 144 इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब 12 भी डिविजिबल बाई 3, और नहीं है ये तो 12 भी नहीं है। फिर समझे 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 कि नहीं समझे? बोल दो, आज ही बोलना है, आज ही बोलना है, कल तक का इंतजार नहीं करना बच्चों। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो मतलब पी इज डिविजिबल बाई 2। माई गॉड, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। फिर आधे बच्चों का दिमाग यहाँ तक आ गए हो, नेक्स्ट लेवल की तरफ और बढ़ रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नया स्टेटमेंट जो बच्चों लिखा है उसको सुनना, पी इज डिविजिबल बाई 2, और तो कुछ नहीं लिखा। ये इस बात पे आप भी मान ही गए थे हमसे कि p इज डिविजिबल बाई 2। अब कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसके लिए उसका फैक्टर होता है। जैसे मैंने कहा कि 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो भैया 8 के अंदर 2 है, मतलब फैक्टर है। 8 को लिख सकते 2 बाहर निकाल के कोई और इंटीजर, 2 इंटू 4। किसी ने कहा नहीं 8 इज डिविजिबल बाई 8, अब लिख के दिखाओ। तुमने कहा 8 इंटू 1 है डिविजिबल। लेकिन कोई कहे कि नहीं 3 से डिविजिबल है। अरे कहाँ डिविजिबल है भैया, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं 3 इंटू सम इंटीजर लिख पा रहे क्या? तुमने कहा नहीं 3 इंटू 8/3 लिख दो। मैंने कहा 8/3 इंटीजर है क्या? अकल है? 8/3 इंटीजर है क्या? ना 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 ना, 8/3 कहाँ इंटीजर है? तो समझे कहने की क्या बात हो रही है कि अगर p जो है डिविजिबल बाई 2 है तो p
2 इंटू सम इंटीजर के। अरे जैसे p इंटीजर है वैसे k भी कोई इंटीजर है भाई, हम तो जनरल ले रहे जनरल, तो p को हम लिख सकते हैं 2 इंटू के वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। समझे? अब आ गए भाई लोग, मार्केट में आए जहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ा था कि p स्क्वायर इज 2 टाइम्स q स्क्वायर। ठीक है भैया, p स्क्वायर इज 2 टाइम्स q स्क्वायर। समझते रहे ना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। आ गया ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा भाई, मज़ा आएगी आपको। आप तो 2-4 लोग करके दिखा देना, कई लोग कर लेंगे रट रट के, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो p इज इक्वल टू 2 इंटू के। अब आप देखिएगा 2 इंटू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अरे भैया p की जगह इक्वल लगा है, p इक्वल 2 इंटू के, तो वहीं तो लिख दिया जाके p आज 2 इंटू के कहला रहा है। नहीं कर सकते, बोलो नहीं कर सकते इस बात को कि p स्क्वायर लिखा है 2q स्क्वायर, हमने कहा अरे p इक्वल है 2 इंटू के, यानी कि आपका ही नाम राम और आपका ही नाम श्याम, तो मैंने लिख दिया राम इज इक्वल टू श्याम। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? आप ही को राम बोलते हैं लोग, आप ही को श्याम बोलते हैं लोग। तो अब एक स्टेटमेंट लिखा था कि राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, गॉड बॉय, राम इज गुड बॉय, गुड बॉय। तो अब मैंने लिख दिया अरे राम इज गुड बॉय और राम और श्याम सेम है, तो श्याम इज गुड बॉय। अरे भैया कोई इसमें भी दिक्कत है? कोई बहुत तगड़ी लॉजिक चाहिए क्या इसमें कि राम और इक्वल थे श्याम, तो राम की जगह डाल दिया श्याम, तो क्या परेशानी है बताओ हमें? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, बस सारे बच्चों ने मना किया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो उसी तरीके से राम की जगह जैसे श्याम रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो p की जगह आपको 2k रखने में क्यों दिक्कत है? बोलिए बोलिए बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। अब बताइए 2 का स्क्वायर करने में कोई दिक्कत है? नो, 4 हो जाएगा। k का स्क्वायर में तो करना ही नहीं पड़ता, केवल 2 लिखना पड़ता ऊपर। ओह माय गॉड। अब देखिए 2 से ये 4 कट गया। अब देखो जिन्होंने आज के बाद कम थिंकिंग करी ना, वो थोड़े से आउट हो गए, जबकि कुछ नहीं था। देखो कुछ नहीं था यार, तब भी आउट हो गए बहुत लोग। p इज इक्वल टू 2 इंटू के। कई लोग डिसलाइक कर दें, इनको समझाना नहीं आता, मतलब वो सच्चाई ही नहीं समझ रहे हैं कि वो समझना नहीं चाह रहे हैं, और हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से समझाने की। वो अपनी गलती अब डिसलाइक करके ठोक देंगे यहाँ पर कि यार ये क्या चल रहा है। अरे भाई 9th में क्यों मैथ ले लिया अगर नहीं संभल रही है तो? ऐसा नहीं करना है बच्चों, अब समझो इस बात को। आप रोक दो वहीं पर और फिर से कहो कि अपने आप से लड़ो कि अरे क्यों नहीं समझेंगे, सारी दुनिया समझ रही, क्या मेरा दिमाग ही कमजोर है क्या? ठीक, तो वो एटीट्यूड लाना, ये नहीं कि अरे डिसलाइक करके आगे बढ़ो। अरे भाग रहे हो आप, समझ रहे हो? मेरा कुछ नहीं जाने वाला बच्चों, आप मैथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक, समझे? ये एटीट्यूड बन जाता है, फिर गलतियां आप दूसरों में ढूंढते हो, अपने में नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़े हम। अब बात क्लियर है, आप छोड़े नहीं ना अभी तक, पकड़े हुए उस सवाल को। ठीक, पकड़े हुए बोल दो। तो अब यहाँ लिखा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। तो एक चीज देखो, ये फिर से 2 नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले आगे चलो बच्चों, आगे चलो, मैं बहुत सारी यहाँ पे वाला स्टेटमेंट देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर, तो हमने लिखा था पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। फिर हमने अगला स्टेटमेंट बहुत समझाने के बाद आपको बताया पी इज डिविजिबल बाई 2। तो अब वो सिचुएशन कैसे पलटी है, इस बार फिर से वैसा ही है। आप अपनी कॉपी में देखो, क्यू स्क्वायर इज 2 टाइम्स के स्क्वायर, तो आप लिखते हो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्या लिखते हो आप? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। फिर हम क्या लिखते हैं? अरे कोई स्क्वायर किसी के नंबर से डिविजिबल होता है तो नंबर खुद भी डिविजिबल होता है। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है। तो अब एक कहानी देखिए आप बच्चों, कि हम पहले कह रहे p इज डिविजिबल बाई 2 और हम कह रहे q इज डिविजिबल बाई 2। ओ माय गॉड, यानी कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। यही तो हुआ ना प्रूफ यहाँ पर। अब फंस गया ये चेस के गेम में, फंस गया ये, फंस गया। बताओ कैसे फंस गया ये? फंस गया p बाई q, जो गलत एंट्री मार रहा था भैया, बिना टिकट के रेशनल में घुसने की कोशिश कर रहे थे भाई साहब, फंसे फंसे फंसे। आप बताओ फंस गया कि नहीं फंस गया?
हाँ कहाँ फंसा। अब यही होती है, देखो आधे लोग समझ गए कि फंस गया और आधे लोग नहीं समझ पा रहे गेम में क्या हुआ है। इट्स अ गेम, इट्स अ गेम, इट्स बेटर देन कंप्यूटर गेम, इट्स बेटर देन एनी ऑनलाइन गेम। समझो तो फंस गया, और आपको समझ में नहीं आ रहा फंस गया ये। अब देखो जो समझने वाले थे वो समझ गए कि ऊपर हमने लिखा था कि HCF ऑफ PQ जो है वो 1 है, तो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो P और Q को बोला जा रहा है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो P को भी डिवाइड करता और Q को भी डिवाइड करता, तभी तो 1 आया ना भाई साहब। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 है, मतलब कोई कॉमन नहीं इनके बीच में। और यहाँ देखिए बिल्कुल दौड़ भाग के P और Q दोनों डिविजिबल हैं 2 के। तो यानी कि यहाँ से स्टेटमेंट आती कि HCF ऑफ P कॉमा Q इज 2। लेकिन हम कहेंगे तुम जरा पीछे जाके देखो और वहाँ तुमने ये लिखा है और अब बोल रहे हो ये, तो हम बोलेंगे हेंस as we assumed, तो आप लिखोगे as we assumed HCF of P comma Q is 1, but we see that HCF is 2, hence our assumption is wrong। भैया हम गलत हो गए, मान लिया, देखा बिल्कुल सच्चाई के साथ, hence our assumption is wrong। तो सबसे बड़ा एजम्पशन क्या था हमारा, तो एजम्पशन तो ये था कि जो ये हमारा √2 है वो रेशनल है। तो जब एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो √2 क्या हो गया भैया, इरेशनल हो गया, hence √2 इज इरेशनल नंबर। समझे समझे समझे, दिमाग में ज़्यादा जहर तो नहीं हो गया, क्लियर है, इजी है। देखो अब जितने लोग इस पड़ाव से लेकर इस पड़ाव तक पहुंचे हैं उनकी मैथ एकदम सॉलिड होने वाली भाई। और जो बीच बीच में छोड़ के डिसलाइक करके गए भैया सोच लो आप, अगर अभी भी रुके हो डिसलाइक करो, हटा लो, पढ़ाई की कसम है। ठीक है, अब सुन लो यहाँ, √2 इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने क्या कहा, √2 भाई रेशनल नंबर है, तो P और Q में बात हुई है, बहुत आसान काम है ये तो। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, Q 0 नहीं होना चाहिए, HCF ऑफ PQ 1 होता है। तो भैया Q तो खुश हो गया कि मेरा वाला टेस्ट पास, Q इज 1 विच इज इंटीजर। P कह रहा है ये √2 कौन सी चीज है, मैं तो आज तक ना देखा। अब वो कह रहा है ऐसे कैसे बोल दूं, क्या पता क्या सारे इंटीजर मैंने देखे हैं, क्या पता हो ही इंटीजर, ऐसे थोड़ी ना रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई Q ने उसको सलाह दी कि एक काम कर भाई स्क्वायर कर दो, फिर वो जो रूट वाला पोर्शन है ना वो हट जाएगा। जो नहीं जानते हो तुम ये क्या है, टोपी पहना के नंबर को लाए हैं, ये स्क्वायर कर दो और फिर रूट हो जाएगा गायब। तो वहाँ से आएगा P²/Q² इज इक्वल टू 2। अब P² बराबर 2 टाइम्स Q², तो P² को बड़ा मजा आएगा यार। यहाँ तो देख रहे हो तुम, एक चीज़ देख रहे हो, P² इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 तो फैक्टर दिख रहा है सामने मेरे को कि 2 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई बहुत ही बढ़िया। तो उसने कहा तुम्हें पता है P² अगर डिविजिबल है 2 से तो P भी डिविजिबल होता है 2 से। ये करके मैंने यहाँ समझाया आपको, यहाँ सब ये 3 जाम करा है ना। अभी फिर पीछे देख लेना अगर दिक्कत हो तो, कि P में भी 2 आ गया है। तो उसने कहा कि P अगर 2 से डिविजिबल है यानी कि P का फैक्टर 2 है, तो क्या हम P बराबर 2 के लिख दें। तो भाई सब लोग रेडी हैं कि हाँ ये तो होता ही है, ये तो इवन नंबर है भाई। P इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब P इज इवन नंबर, तो इवन नंबर में 2 तो फैक्टर आता ही है, तो हम लोग P को 2 इंटू सम नंबर कर दें। तो हम लोग क्या एक काम करते हैं, P में जाके 2 के रख देते, क्योंकि दोनों इक्वल है, राम श्याम की कहानी याद आ गई। तो 2 के रख के और उधर 4 बना, K² फिर काटा पीटी की, जो P के साथ हो रहा था वो आज Q के साथ होने लगा है। तो Q² में 2 फैक्टर आ गया, तो उसने कहा अरे Q² इज डिविजिबल बाई 2 एंड Q इज डिविजिबल बाई 2। फिर पता चला अरे P और Q दोनों के साथ यही हुआ था कि P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि HCF जो P और Q का है वो है 1।
इसका मतलब HCF जो P और Q का है वो तो होना चाहिए था 1 शुरुआत में, लेकिन अभी क्या निकल के आया बोलो, HCF P और Q का है 1। तो है एज वी एज्यूम्ड HCF ऑफ PQ 1, लेकिन अब हम पा रहे हैं कि HCF तो 2 है। तो सारा जो खेल कराया हम लोगों का मेहनत था वो सारा एजम्पशन हो गया भाई रॉन्ग। तो यानी कि √2 हो गया इरेशनल नंबर। तो भाई कर लेना एक बार सारे स्टेप्स लिख के, है ना, फिर आपको मज़ा आएगा। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन डू फॉर √3, यू कैन डू फॉर √5, यू कैन डू फॉर √7। सेम तरीके से आप करके देखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं एग्जाम्पल में। और इन्होंने एक जनरल लिया है भाई, तो जनरल भी ऐसे ही करेंगे। अब तो स्पीड में कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि प्रूव दैट √n इज नॉट अ रेशनल नंबर, वैसे ही तो है, इज नॉट अ रेशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत सही, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर है तो रूट ही गायब हो जाएगा, तो वो तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन n कैसा है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए भैया इसको भी वैसे ही करेंगे, एकदम अब की स्पीड में करेंगे बच्चों, कि रेडी हो जाओ आप लोग, है ना, राइड में जाने के लिए। तो हम लोगों ने कहा, इन्होंने कहा है कि इट्स नॉट अ रेशनल, और हम ठहरे कॉन्ट्राडिक्टरी इंसान, हर चीज़ में बोलते हैं उल्टा। तो हमने बोल दिया √n एक रेशनल नंबर है, इसलिए वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और HCF ऑफ PQ जो है वो 1 है। ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में मान के हम लोगों ने क्वेश्चन को शुरू कर दिया बच्चों। प्यार से शुरू किया है क्वेश्चन को, ये मान के कि √n जो है वो P/Q के फॉर्म में है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ P, Q इज़ इक्वल टू 1। तो Q ने बोला P से कि भाई यहाँ तो मैं तो 1 हूँ, लेकिन तेरे ऊपर ये जो है स्टार लगा हुआ है, इस ये स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है इसका क्या करोगे। उसने Q ने P को क्या आइडिया दिया, स्क्वायर कर लो भाई। तो ये P²/Q² हो गया। तो अब बाकी लिखते जाना, अब P² इज इक्वल टू n टाइम्स Q²। तो फिर अब P² खुद ही अक्लमंद है, उसने कहा देखो मेरे में तो n आ गया, n आ गया, n आ गया। तो उसने बोला P² इज डिविजिबल बाई n। ओ माई गॉड। तो P भी खुश हो गया, कह रहा है अरे तुम जानते नहीं हो, अगर P² डिविजिबल होता है ना किसी नंबर से तो मैं भी होता हूँ, क्योंकि मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करके नंबर आता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ही 2 बार लिख के तुम लिखो, मेरे में वो ना हो, कैसे हो सकता है, सोचो सोचो। तो P² इज डिविजिबल बाई n एंड P इज डिविजिबल बाई n। अब P ने कहा देखो मैं और एक करामात तुमको दिखाता हूँ कि अगर मेरे में कोई नंबर आया तो मेरा वो फैक्टर होता है और मैं कोई K लिख सकता हूँ। तो P इज इक्वल टू n इंटू K। भाई फैक्टर निकाल लोगे तो बाकी भी तो कुछ बचेगा ना। अगर P ही लिखते तो 1 आ जाता। समझे कि नहीं समझे। तो n लिखा है तो कोई K आएगा ना भाई। जैसे 8 में 4 बाहर निकाल लिया तो 2 तो लिखा ना, K है वो, समझे। तो P इज इक्वल टू NK, P इज इक्वल टू NK। तो इसने कहा एक काम करें, यहीं पर P को NK रख के देखते मजा आएगी। तो अब जाके यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो n² K² इज इक्वल टू n टाइम्स Q²। ले भैया कट गया। तो अब यहाँ से आ गया भाई कि Q² इज इक्वल टू n टाइम्स K²। ओ माई गॉड, Q ने देखा इधर, उसने कहा कि क्या कर रहे हो, तो उसने लिखा Q² इज डिविजिबल बाई n। फिर इसने बोला Q इज डिविजिबल बाई n। फिर दोनों ने बोला कि देखो कहाँ लिखूं, पीछे पेज में जाना पड़ रहा है मुझे, सॉरी फॉर दैट गाइज। तो HCF जो P और Q का है वो है n। अब उन्होंने कहा ये क्या यहाँ कुछ लिखते हो और दूसरे पन्ने में आके कि हम देख ना पाए इसलिए लिखते हो कि HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू n। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये झूठा इंसान है। यहाँ ये बोल रहा है कि 1 और यहाँ ये बोल रहा है n। नहीं मानेंगे इसकी बात तो दुनिया इससे चिढ़ गई भाई, दुनिया इससे चिढ़ गई। उसने बोला जो तुमने बोला है ना √10 इज इक्वल टू P/Q, तभी बोला है जब ये दोनों बातें सत्य हैं। और साथ में एक और असत्य यहाँ नहीं लिखा आपने, ठीक है। ये 3 बातें सत्य होती हैं तब आप ऐसा लिख पाते हो। अगर इनमें से एक भी बात गलत हो गई ना आज
तो आप इसको लिख नहीं पाओगे। तो यानी कि रूट एन इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, हैंस रूट एन इज इर्रेशनल नंबर। और जहाँ पे बात बिल्कुल सत्य है कि जो n है वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें अज्यूम्ड हैं कि लिखी हैं, वेयर एन है ना। समझ गए भाई, मज़ा आ गई, कर पाओगे ये काम। अब चलिए भैया, सम यूजफुल रिजल्ट्स। आई होप कि यहाँ तक आपको मस्त मज़ा आया है, मस्त समझ में आया आपको। अब आप लिखेंगे सम यूजफुल results on irrational number, some useful results on irrational number। ठीक, तो चलिएगा थ्योरम नंबर वन। भैया ये याद होने चाहिए थ्योरम, फिर ना हम बता पाएंगे आपको दोबारा कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। इन्हीं थ्योरम को यूज़ कर करके हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने होंगे आगे चल के, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो किसी भी इरेशनल नंबर को उठा लो, जैसे कि आपने √2 बोला कि इरेशनल है, तो मान लो -√2 भी इरेशनल है, ये बोल रहा है। तो नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल। समझे, ये पहला थ्योरम है। तो फिर मान लो आपने मान ही लिया कि x इरेशनल, x को जैसे मान लीजिए नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर बोल रहा है कि इरेशनल है, तो आप एक काम करो, आप तो कह दो कि नहीं, पहले तो आप कहो कि x है ना, बिकॉज नेगेटिव ऑफ इरेशनल मतलब x इज इरेशनल। तो ये कह रहा है कि -x इरेशनल, तुम कहोगे नहीं -x रेशनल है, फिर से आपने वही कह दिया कि -x इज रेशनल। ठीक है, फिर आप कहोगे कि भैया किसी भी रेशनल नंबर में माइनस कर देते हो तो भी वो रेशनल होता है, तो हमने एक माइनस बाहर से लगाया, तो हम लोग लिखा नेगेटिव ऑफ रेशनल इज रेशनल, तो माइनस ऑफ -x इज रेशनल, ऐसा हम लोग लिख दिया। और विद ये कंडीशन कि भाई नेगेटिव ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल। भाई वो भी p/q के फॉर्म ही में तो रहेगा यार, क्योंकि हर इंटीजर का माइनस वाला इंटीजर भी है पॉजिटिव, जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर तो -2 मौजूद है, 3 तो -3 मौजूद है, 7 लिया तो -7, तो हर रेशनल नंबर का निगेटिव वाला मौजूद है। -3 है तो +3 है, उसका निगेटिव टाइम्स वाला है ना नंबर लाइन में। तो एक जगह रेशनल है तो उसका माइनस वाला केवल मिरर इमेज है तो है। तो निगेटिव ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल, निगेटिव ऑफ एवरी रेशनल इज रेशनल। तो इसने कहा माइनस ऑफ -x इज रेशनल, इसने कहा माइनस ऑफ -x इज रेशनल। तो इसने कहा ओ माय गॉड, ये तो खुश था और ये खुशी में पता नहीं क्या बोल गया, ये बोला ओ माय गॉड माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, उसने कहा x इज रेशनल। अब इसने ऊपर देखा ओ माय गॉड, ये तो मैंने ही लिखा था कि x इज इरेशनल, और आज मैं ही बोल रहा हूँ कि x इज रेशनल, ये मुझे क्या हो गया है, मुझे मारो, मुझे पीटो। तो यानी कि तुमने जो माना था ना कि -x इज रेशनल, वो बेटा गलत है। तो तुमने जो माना था कि -x इज रेशनल है वो गलत है, वो है गलत बच्चों। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया, मेरा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, यानी कि -x इज इरेशनल। तो ये इस अंदाज से अगर आप क्वेश्चन सीख जाओ, मैथमेटिक्स सीख जाओ भाई, तो सोचो आप तो बिल्कुल मस्त आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में, ठीक है। और सिखा तो रहा ही हूँ मैं आपको, बस सीखते जाओ बच्चों, देखो मज़ेदार है बिल्कुल। तो अब आपने क्या सीखा कि x अगर इरेशनल होता है तो -x भी इरेशनल होता है। अगर x इरेशनल होता है तो इसका मतलब -x क्या होता है, बोलो, इरेशनल होता है। सही, तो याद रहेगा, ये थ्योरम है, मिस ना करियो।
तो चलते भैया थ्योरम नंबर 2 में, थ्योरम नंबर 2 में चलते। तो थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है, अभी सुनी लो आज। तो थ्योरम नंबर बोलता है 2 कि सम ऑफ रेशनल नंबर, देख लो याद रहेगा तो मजा ही आएगी। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इसमें इरेशनल जीतता है भाई। तो रेशनल आया इरेशनल के पास और सम करने, तो भैया इरेशनल की इतनी खतरनाक आदत है कि वो पूरे को इरेशनल बना देता है। रेशनल को रेशनल से जोड़ोगे तो रेशनल मिलेगा, इरेशनल को इरेशनल से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा ये नहीं बताएंगे अभी। तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर, इधर लिखे आधा ही रह रहा है ना, इरेशनल नंबर, समझ गए। तो रेशनल को इरेशनल से जोड़ोगे तो इरेशनल। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट एक्स एक रेशनल है, सुनना, और वाई भी एक इरेशनल मान लिया हमने माना भाई कि एक्स रेशनल है और वाई इरेशनल है। तो हमें शो क्या करना है कि एक्स प्लस वाई एक इरेशनल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम, उल्टा काम करेंगे हम। तो हमने तो कसम खा ली उल्टा काम करेंगे। लेट्स अज्यूम एक्स प्लस वाई इज रेशनल, एक्स प्लस वाई इज रेशनल, ठीक है। तो x प्लस वाई इज रेशनल। तो आपको पता होना चाहिए कि x रेशनल है, ये पहले से मान लिया हमने कि सम ऑफ रेशनल, और वो रेशनल वाला कौन है भाई, x, और इरेशनल वाला कौन है, y, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लेट्स एज्यूम x प्लस वाई जो है वो रेशनल है। x प्लस वाई क्या है, बोलो 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 बोलो, बोल ही दो आज। x प्लस वाई क्या है, रेशनल है, रेशनल। x प्लस वाई क्या है, रेशनल। तो अब हम कह रहे हैं कि दो रेशनल नंबर्स को घटाने पे रेशनल आता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल। तो एक रेशनल तो x प्लस वाई है और एक रेशनल तो x है, इन दोनों का डिफरेंस जो है x से x कट के y आया, तो यानी कि बोल रहा है कि y इज रेशनल। और फिर ये बेचारा डर के ऊपर गया, तो इसने देखा कि मैंने ही लिखा था, पेन भी बेचारा डर गया कि मैं क्या क्या कर देता हूँ, कि पहले मैं ही लिख रहा था y इज इरेशनल और आज मैं ये लिख रहा हूँ y इज रेशनल। फिर से कान पकड़ के माफ़ी मांगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जो मैंने बोला था ना ऊपर वो गलत था, वो गलत था कि x प्लस वाई रेशनल। तो हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस अवर एजम्पशन इज, बोलो बोलो, हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो यानी कि x प्लस वाई जो हम लोगों ने माना था कि रेशनल है, वो ऐसा नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है बच्चों, वो एक इरेशनल नंबर। तो समझ गए यहाँ से कि एक रेशनल में इरेशनल जोड़ोगे तो इरेशनल प्रायोरिटाइज होकर उसको इरेशनल बना देता है, ठीक है भैया। तो x प्लस वाई इरेशनल, डन है भाई, बढ़िया, मज़ा आया। तो इसी तरह प्रूफ करते और करूं कि ना करूं, कि समझ जाओगे बात। तो देखिए थ्योरम नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर and an irrational number is irrational, is irrational। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इनरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो नॉन जीरो रेशनल होना, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जीरो बन जाएगा, और जीरो एक रेशनल नंबर है बिकॉज इट्स एन इंटीजर। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर
एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि x को तो हम लोगों ने रेशनल नॉन जीरो रेशनल मान लिया है, दिया ही है तो वही लिखा है। y वाला जो चीज है दैट इज इरेशनल, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रूव करो एक्स वाई एक इरेशनल है। हम क्या है, हम तो हैं उल्टे, तो हमने बोल दिया एक्स वाई क्या है, रेशनल। तो हम लोगों ने बोला कि भाई रेशनल को रेशनल से डिवाइड करो तो रेशनल आता है। हमें पता है कि रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, रेशनल बाय रेशनल इज रेशनल, इज रेशनल, रेशनल बाय रेशनल इज रेशनल। तो एक्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई बाई एक्स इज तो यानी फिर से फंस गया बेचारा, y इज रेशनल, क्योंकि तुमने तो दो रेशनल को डिवाइड किया, तुम ही माने हो एक्स वाई रेशनल। ठीक है, और जब तुमसे काम कराया गया तो बेटा y निकल के आ गया रेशनल बन के, खुद जबकि सारा दुनिया बोल चुका है कि y इरेशनल है। फिर से गलत हो गया, ये फिर से गलत हो गया। हेंस आवर एजम्पशन इज, कितने बार रॉन्ग हो गए, रॉन्ग होने के लिए पैदा हुए हो गया। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो एक्स वाई कैसा हो गया, बोल दो बच्चों, आज ही बोलो, एक्स वाई रेशनल ना होके अब एक्स वाई अपने को बोलना पड़ रहा है कि वो इरेशनल है। तो समझ गए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। समझ गए, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास थ्योरम नंबर 4, और आज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा बताया तो, है ना। और कल अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे बच्चों अपने सवालों पे, एग्जाम्पल सवालों में। थ्योरम नंबर 4 है। अब इसमें तो बस आपको लिख लेना है कि सम ले लो, डिफरेंस ले लो, ठीक है। इनको ध्यान से भैया दिमाग में फिट कर लो, ये नहीं कि कल क्वेश्चन ना कर पाओ फिर मैं तो यही यूज़ कर लूँगा। सम ले लो, डिफरेंस ले लो, प्रोडक्ट ले लो, एंड कोशेंट भी ले लो, कोशेंट भी ले लो भाई। तो दो इरेशनल को ले लो, दो इरेशनल का डिफरेंस ले लो, दो इरेशनल का प्रोडक्ट ले लो, और दो इरेशनल को डिवाइड कर दो। नीड नॉट बी रेशनल, नीड नॉट बी, नीड नॉट बी, बोलो बोलो, इरेशनल। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल यहाँ लिख दूँ, मिस ही हो गया था, नीड नॉट बी इरेशनल। ठीक है। अब जैसे मान लो आपने √2 को इरेशनल लिया और भाई -√2 भी इरेशनल है, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 0 आ गया, तो ये तो रेशनल नंबर है। तो इसी तरह आपने √2 इंटू -√2 कर दिया है तो -2 आ गया, √2 को डिवाइड कर दिया -√2 से तो -1 आ गया। तो समझ गए, तो जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर आए, ये भी नहीं कह रहे हम लोग कि हमेशा रेशनल ही आए। तो ये ध्यान रखना, ये 4 थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो थ्योरम 1, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल, आई थिंक ये याद हो गया होगा। एक रेशनल और एक इरेशनल, इरेशनल वाला रेशनल को रेशनल बना देता है, इरेशनल बना देता है, ठीक है। प्रोडक्ट में भी इरेशनल की चलती है, लेकिन केवल सम और प्रोडक्ट में चलती है जब एक रेशनल होता है और एक इरेशनल। लेकिन अगर दोनों इरेशनल हो गए तो इतने पावरफुल हैं वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, और कुछ नहीं कोई जानता कि कब रेशनल होगा कि कब इरेशनल होगा। तो मिलेंगे बच्चों कल, और इन प्रॉपर्टीज़ को लगा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे प्यारे बच्चों 1.4। तो साथ जुड़े रहें, सीखते रहें, मज़ा आएगा।
इस जर्नी में। और जो भी बच्चों को जानते हो क्लास 10th में उनको बता दीजिए आरडीवी ऐसे ही मस्त तरीके से हम लोगों ने कर दी है पूरी। क्लास 11 भी हम लोगों ने कर दिया है बच्चों पूरा, और 12th भी हो रहा है पूरा। तो आपकी तो पूरी जर्नी हमने यहाँ पे मस्त बना दी बच्चों। 9 से लेकर 12 तक साथ में पढ़ते रहिए। और 11th और 12th का पूरा कोर्स बच्चों आशीष वाजपेयी के चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जो कि जेई एडवांस तक है बच्चों, तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना सब हुआ आसान। दोनों चैनल को करना है बस आपको सब्सक्राइब बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।